नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत हो आपको अपना YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर 2024 में पूछे गए संस्कृत के कुल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को समझने वाले हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि प्रत्येक वर्ष पूछे जाने वाले ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में से 90% ऑब्जेक्टिव प्रश्न हमारे पिछले वर्ष से ही रिलेटेड रहते हैं। तो यदि हम एक बार इन ऑब्जेक्टिवों को ध्यान से समझ लें तो 90% ऑब्जेक्टिव तो हमारा यहीं से ही क्लियर हो जाएगा। बाकी के 10% का जुगाड़ हम कहीं से भी कर सकते हैं। यानी कि आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एवं यूजफुल होने वाली है, इसलिए आप बने रहें हमारी वीडियो के लास्ट तक। और चलिए हम करते हैं फटाफट 90% ऑब्जेक्टिवों का जुगाड़। देखिए, तो हमारा सबसे पहला प्रश्न कहता है कि करण कारक विधायक सूत्र है। करण कारक विधायक सूत्र यानी कि इनमें से ऐसा कौन सा सूत्र है जो ये बताता है कि करण कारक हम किसे कहते हैं। तो ये सूत्र हमारा बी नंबर साधक तमम करणम की क्रिया के संपादन में अत्यंत सहायक होने वाला करण कारक कहलाता है। यह साधक तमम सूत्र क्या कहता है कि क्रिया के संपादन में जो अत्यंत सहायक हो, सबसे ज्यादा सहायक हो, उसी को हम करण कारक कहते हैं। तो प्रश्न वही कहता है कि करण कारक किसे कहते हैं, ये बात बताने वाला सूत्र कौन सा है। तो वो सूत्र है साधक तमम करणम, ये आप याद रखिएगा। फिर दूसरा प्रश्न कहता है कि संस्कृत में कारक के कितने भेद होते हैं। तो संस्कृत में कारक के 7 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक तथा अधिकरण कारक, ये 7 कारक होते हैं। फिर तीसरा प्रश्न कहता है कि संबोधन में कौन सी विभक्ति होती है। तो हमने आपको पढ़ाया था कारक प्रकरण में कि संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। फिर आगे अब चौथा प्रश्न कहता है कि किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। तो अव्ययी भाव समास का पहला पद अव्यय होता है। चलिए इसी प्रकार से आगे अब पांचवा प्रश्न कहता है कि पंचानाम बटानाम समाहारः का समस्त पद क्या होगा। पंचानाम बटानाम समाहारः, 5 बटों का समाहार यानी कि पंच बटे। फिर छठा प्रश्न कहता है कि धिक के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो धिक के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। आगे अब सातवां प्रश्न कहता है कि अहर्निशम किस समास का उदाहरण है। तो देखिए, अह मतलब होता है दिन और निशम मतलब होता है रात। तो अब आप ही बताओ कि दिन और रात में कौन सा समास है। इसमें दोनों पद प्रधान है तो द्वंद्व समास हो गया। फिर आठवां प्रश्न कहता है वृथा अव्यय का अर्थ है। वृथा यानी कि बेकार, तो वृथा अव्यय का क्या अर्थ हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देखिए, अब नौवां प्रश्न कहता है कि जना एकत्व भावम बहंता बसंती, प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में कौन सा पद आएगा। कि यहाँ जना जो है ये रेखांकित पद है कि लोग जो है एकता के भाव में रहते हुए निवास करते हैं। तो हमें प्रश्न निर्माण करना है। यहाँ कहता है लोग एकता के भाव में रहते हुए निवास करते हैं। तो हम प्रश्न करेंगे कौन जो है एकता के भाव में रहते हुए निवास करते हैं। तो यहाँ जना बहुवचन में, जनः जनौ जनाह, तो हम यहाँ भी प्रश्न में भी हम बहुवचन कर देंगे कह कौ के। तो क्या हो जाएगा, के एकत्व भावम बहंता बसंते, कौन जो है एकता के भाव से रहते हुए निवास करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर के। फिर 10वां प्रश्न कहता है कि गायंती देवा कील गीतकानी प्रस्तुत पद्यांश किस पुराण से संकलित है। तो देखिए, गायंती देवा कील गीतकानी ये पद्यांश जो है विष्णु पुराण से संकलित है, क्योंकि ये पहला पद और पहला पद विष्णु पुराण से संकलित है और दूसरा पद जो है भागवत पुराण से संकलित है। तो ये गायंती देवा कील गीतकानी ये विष्णु पुराण से संकलित है। आगे अब 11 नंबर प्रश्न कहता है कि गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से डैश गुरु आसीत, कि गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे। तो 10वें गुरु थे। तो क्या हो जाएगा, 10वां गुरु आसीत। आगे अब 12 नंबर प्रश्न कहता है कि सरस्वती पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तो सरस्वती पद में डिस स्त्री प्रत्यय है। चलिए आगे देखिए, अब फिर 13 नंबर प्रश्न कहता है कि शक्ति जोर मतूप से कौन सा पद बनेगा। शक्ति जोर मतूप, मतूप का दोस्तों मान शेष बचता है, तो शक्ति के साथ हम मान को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, शक्तिमान। कहाँ है, तो ए नंबर हो जाएगा शक्तिमान। फिर 14 नंबर प्रश्न कहता है किस पद में ल्यूट प्रत्यय है। तो ल्यूट का दोस्तों नम शेष बचता है, नम। अब हमें देखना है नम कहाँ है, तो ए में पठनम, तो ये पठ जो ल्यूट बराबर पठनम, तो ए नंबर सही हो जाएगा पठनम। फिर 15 नंबर प्रश्न कहता है पृच्छत
नदी में कौन सी धातु है? तो परच्छ धातु है, ए नंबर परच्छ धातु। फिर 16 नंबर प्रश्न कहता है नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो नीतिकार जो है आलस्य को शत्रु मानते हैं। चलिए आगे अब देखिए फिर 17 नंबर प्रश्न कहता है बीरेश्वर कहाँ का मंत्री था? तो बीरेश्वर जो है मिथिला का मंत्री था। 18 नंबर प्रश्न कहता है अहो कथमयम कोलाहल किसकी उक्ति है? तो पहले आलसी ने कहा था। तो कहाँ है? प्रथम आलसी की, ये प्रथम आलसी की युक्ति है। फिर 19 नंबर प्रश्न कहता है बाला नाम डैश गति, बच्चों को गति देने वाली कौन होती है? तो उसकी माँ होती है। तो बाला नाम जननी गति, ये आपको अलस कथा में पढ़ाए थे। आगे अब 20 नंबर प्रश्न कहता है कि तीव्र तरम में कौन सा तद्धित प्रत्यय है? तो ये तीव्र तरम में जो है तरप तद्धित प्रत्यय, तरप कहाँ है? तो ए नंबर हो जाएगा तरप। जैसे हमको तर दिखे तो समझ लेना तरप तद्धित प्रत्यय है। तीव्र जोड़ तरप बराबर तीव्रतम। चलिए फिर इसी प्रकार से अगला प्रश्न है अब 21 नंबर कि भारत महिमा पाठ में कुल कितने मंत्र है? तो भारत महिमा पाठ में 5 मंत्र है। 22 नंबर प्रश्न कहता है अनेक यानी कि एक से अधिक पदों का संक्षेप क्या कहलाता है? तो समास कहलाता है। अनेक पदों का एक हो जाना, संक्षेप हो जाना समास कहलाता है। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि रविंद्र का संधि विच्छेद निम्न में कौन सा है? तो रवि जोड़ इंद्र, ए नंबर सी नंबर सही हो जाएगा, रवि जोड़ इंद्र रविंद्र। फिर 24 नंबर प्रश्न कहता है कि पटनेति में कौन सी संधि है? पटना जोड़ इति स्वर संधि है, किधर है स्वर? तो डी नंबर स्वर संधि। आगे अब 25 नंबर प्रश्न कहता है कि ई जोड़ अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? तो ई जोड़ अ के मेल से क्या बनेगा? य, और उ जोड़ अ के मेल से व, यहाँ ई जोड़ अ कहता है तो य बनेगा। फिर 26 नंबर प्रश्न कहता है कि 10 आन नानी यस्य तस्य का समस्त पद क्या होगा? कि 10 आनन हो जिसके 10 मुख हो, इसका समस्त पद क्या हो जाएगा? तो दशानन हो जाएगा, किधर है? तो दशानन, बी नंबर से हो जाएगा दशानन। फिर 27 नंबर प्रश्न कहता है संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तो ये तो आपको पता ही होगा कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। 28 नंबर प्रश्न कहता है कि उन्नयन में कौन सा उपसर्ग है? तो उत उपसर्ग है, उत जोड़ नयन बराबर उन्नयन। बहुत लोग यहाँ पर आधा न देखकर उन कर देगा, लेकिन नहीं दोस्तों, उत जोड़ नयन बराबर उन्नयन। फिर 29 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्य राजन शब्द के किस विभक्ति का रूप है? तो राज्य है तो ये तृतीया विभक्ति का रूप है। इसी प्रकार से आगे देखिए अब 30 नंबर प्रश्न कहता है पा धातु के लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? तो पीबती कहाँ है? डी नंबर पीबती। फिर 31 नंबर कहता है छात्रा नाम डैश तपह, छात्राओं का तप क्या है? अध्ययन, किधर है? सी नंबर अध्ययनम। ये कौन कहता था? तो राम प्रवेश राम कहता था छात्रा नाम अध्ययन तपह, कि छात्रों का अध्ययन ही तप होता है। फिर 32 नंबर प्रश्न कहता है विचारों की व्यापकता और समाज उद्धारण के संकल्प की दृष्टि से 19वीं सदी के समाज उद्धारकों में प्रमुख कौन है? तो ए नंबर स्वामी ये सी नंबर स्वामी दयानंद, ये नहीं, ये सी नंबर हो जाएगा स्वामी दयानंद। फिर 33 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वामी दयानंद डैश संस्थापक आसीत, स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? तो आर्य समाज के। कहाँ है? ए नंबर आर्य समाजस्य। आगे अब 34 नंबर प्रश्न कहता है कि विग्रहो अहम अकिचित्कारः किनके द्वारा कहा गया कि यह मूर्ति जो है कुछ भी करने वाली नहीं है? यह किसने कहा था? तो स्वामी दयानंद ने। और उस समय जो है बचपना अवस्था में थे, और उस समय उनका नाम क्या था? तो मूल शंकर था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर मूल शंकर। मूल शंकर किसका नाम था? तो स्वामी दयानंद का ही नाम था बचपन का, और उस समय वो जो है बचपना अवस्था में था, इसलिए मूल शंकर सही हो जाएगा। फिर आगे अब 35 नंबर प्रश्न कहता है कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई? तो 1875 ईस्वी में। फिर 36 नंबर प्रश्न कहता है नलिनीम पद का अर्थ है, नलिनीम पद का अर्थ होता है तालाब। फिर 37 नंबर प्रश्न कहता है व्याघ्र पथिक कथा का बाघ कैसा है? तो बूढ़ा बाघ है। 38 नंबर प्रश्न कहता है व्याघ्र पथिक कथा का पथिक किसमें निमग्न हो गया? तो महाकीचर में, किधर है? सी नंबर किचन में। आगे देखिए अब फिर 39 नंबर प्रश्न कहता है हितोपदेश नीति कथा ग्रंथ किनकी रचना है? तो नारायण पंडित की रचना है। 40 नंबर प्रश्न कहता है रोगियों के लिए पथ्य क्या है? तो दवा है। 41 नंबर प्रश्न है जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोन्नयन। फिर 42 नंबर प्रश्न कहता है कि पुंसवन संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो गर्भस्थ में संस्कार को आरोपण करना, ये जो है पुंसवन संस्कार का उद्देश्य होता है। इन सारी प्रश्नों को आपको ध्यान में रखना है। फिर 43 नंबर प्रश्न कहता है संस्कार के कितने प्रकार होते हैं? तो संस्कार के 5 प्रकार होते
होते हैं और कुल संस्कारों की संख्या क्या है तो 16 है। यदि पूछे संस्कार के कितने प्रकार होते हैं तब हमें 5 लगाने हैं और यदि पूछे संस्कार के कुल कितने संख्या होते हैं तब 16 लगाने हैं। चलिए आगे देखिए। अब 44 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है तो संस्कार है। भारतीय जीवन दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण उपादान संस्कार है। फिर 45 नंबर प्रश्न कहता है लाजा होम कर्म कांड किस संस्कार में होते हैं। लाजा होम यानी कि धान के लावा से जो कर्म कांड होते हैं तो वो कहाँ होते हैं तो विवाह संस्कार में होते हैं। किधर होगा बी नंबर से हो जाएगा विवाह संस्कार। ये तो आप भी जानते होंगे कि विवाह संस्कार में जो है धान के लावा भूजा जाता है और उससे कोई कर्मकांड होते हैं। तो वही कह रहा है कि लाजा होम कर्मकांड किस संस्कार में होते हैं तो विवाह संस्कार में। फिर आगे अब 46 नंबर प्रश्न कहता है कि ठक प्रत्यय का उदाहरण निम्न में कौन सा है तो पाठक पाठ जो ठक बराबर पाठक। आगे अब 47 नंबर प्रश्न कहता है कि किस पद में तुमुन प्रत्यय लगा है। देखिए तुमुन प्रत्यय का दोस्तों तुम शेष बचता है तो हमें देखना है तुम कहां लगा हुआ है तो बी नंबर है गंतुम। गम जोड़ तुमुन बराबर गंतुम, जहां हमें तुम देखे वो सही आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए। अब ये 48 नंबर प्रश्न कहता है कि गायिका पद में कौन सा स्त्री प्रत्यय है तो टाप है। टाप किधर है बी नंबर, गायक जो टाप बराबर गायिका। आगे अब 49 नंबर प्रश्न कहता है कि दृश्य धातु के लोट लकार यानी कि अनुज्ञा अर्थ प्रथम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में कौन सा है तो पश्यानी पश्याव पश्यामह। एक वचन में कह रहा है तो क्या हो जाएगा पश्यानी। फिर 50 नंबर प्रश्न कहता है लतया पद में कौन सी विभक्ति है तृतीया विभक्ति है, बी नंबर सही आंसर। फिर 51 नंबर प्रश्न कहता है कि नारी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है तो डिन प्रत्यय है। नर जो डिन बराबर नारी। चलिए इसी प्रकार से आगे अब 52 नंबर प्रश्न कहता है किम जोर तहसील से कौन सा अव्यय बनेगा तो कुतः बनेगा। तहसील का जो है तह शेष बचता है तो किम जोर तहसील बराबर कुतः। फिर 53 नंबर प्रश्न कहता है तो यह पाठ डैश रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरे। तुम्हारे द्वारा पाठ को पद स्मृतव्यम याद किया गया तो यह पाठम स्मृतव्यम, बी नंबर सही हो जाएगा। फिर 54 नंबर प्रश्न कहता है कंपन राय का समय क्या था तो कंपन राय जो है 14वीं शताब्दी की रहने वाले थे। फिर जो है 55 नंबर प्रश्न कहता है समाजस्य यानम पुरुष है डैश चलती। तो ये तो आपको पढ़ाए थे कि समाज की गाड़ी जो है समाज रूपी या गाड़ी जो है पुरुषों और नारियों के द्वारा चलते हैं तो कहाँ है नारी, डी नंबर हो जाएगा नारी भी। पुरुष है नारी भी चलती, पुरुषों और नारियों के द्वारा चलती है। फिर 56 नंबर प्रश्न कहता है लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रियों के कितने पद स्फुट रूप से यत्र तत्र मिलते हैं। कितने पद जो है स्पष्ट रूप से जहां तहां मिलते हैं तो कुल 150 पद। चलिए आगे देखिए। अब 57 नंबर प्रश्न कहता है नरक के कितने द्वार होते हैं तो नरक के 3 द्वार होते हैं, काम क्रोध तथा लोभ। 58 नंबर प्रश्न कहता है जही किस धातु का रूप है तो हन यानी कि मारना धातु का रूप है। 59 नंबर प्रश्न कहता है नदी शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में नद्य है। 60 नंबर प्रश्न कहता है प्रचार पद में कौन सा उपसर्ग है, परोपसर्ग है। 61 नंबर प्रश्न कहता है अनंतरम के योग में कौन सी विभक्ति होती है तो अनंतरम के योग में तृतीया विभक्ति होती है। आगे देखिए। अब फिर 62 नंबर प्रश्न कहता है आसीत किस लकार का रूप है तो ये लंग लकार भूतकाल का रूप है, किधर है, बी नंबर हो जाएगा लंग लकार। 63 नंबर प्रश्न कहता है युवाम पद का मूल रूप निम्न में से कौन सा है तो युष्मद है। फिर 64 नंबर प्रश्न कहता है नीति श्लोका पाठ में कितने पद है, नीति श्लोका पाठ में कुल 10 पद हैं। 65 नंबर प्रश्न कहता है धर्म की रक्षा किससे होती है तो सत्य से होती है, किधर है, ये नंबर सत्य से। चलिए आगे देखिए। अब फिर 66 नंबर प्रश्न कहता है क्षमा किसका नाश करती है तो क्रोध का। यदि कोई क्रोधित है हमसे और हम यदि उससे क्षमा मांग लें तो उसका क्रोध खत्म हो जाएगा। वही कहता है क्षमा किसका नाश करती है, क्रोध का। आगे अब 67 नंबर प्रश्न कहता है उच्चते पद का अर्थ है उच्चते यानी कि कहा जाता है, ए नंबर सही हो जाएगा। 68 करमवीर कथा में प्रशासन के क्षेत्र में कौन लोकप्रिय है तो राम प्रवेश राम। आगे अब 69 नंबर प्रश्न कहता है कि राम प्रवेश
एस राम ने अपने विषयों की पुस्तकों को कहाँ आत्मसात किया था? तो महाविद्यालय के पुस्तकालय में। चलिए आगे देखिए अब 70 नंबर प्रश्न कहता है कि भिखनटोला गांव से प्रशासन द्वारा स्थापित प्राथमिक विद्यालय कितनी दूरी पर है? तो मात्र 1 कोस की दूरी पर। आगे अब 71 नंबर प्रश्न कहता है कि किस पद में तल प्रत्यय है? दोस्तों तल प्रत्यय का ता शेष बचता है, तो हमें देखना है किस पद के लास्ट में ता लगा है, किधर है? तो सी नंबर है सुंदरता, सुंदर जोड़ तल बराबर सुंदरता। 72 नंबर प्रश्न कहता है कि गच्छन में कौन सा प्रत्यय है? गच्छन में क्षत्रिय प्रत्यय, क्षत्रिय का त या फिर लास्ट में न शेष बचता है। कमजोर क्षत्रिय बराबर गच्छत या फिर गच्छन। आगे अब 73 नंबर प्रश्न कहता है कि जयतु किस लकार का रूप है? तो जयतु लोट लकार अनुज्ञा अर्थ का रूप है। चलिए आगे देखिए अब 74 नंबर प्रश्न कहता है कि कवि शब्द का रूप चतुर्थी विभक्ति एक वचन में क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कव्यय। 75 नंबर प्रश्न कहता है डैश नमः, नमः शब्द का प्रयोग चतुर्थी विभक्ति में किया जाता है, तो हमें देखना है चतुर्थी विभक्ति किसमें लगा हुआ है? तो बी नंबर सरस्वती, सरस्वती के लिए नमस्कार है। फिर 76 नंबर प्रश्न कहता है किस शब्द में सु उपसर्ग है? तो देखना है सु उपसर्ग किधर है? तो स्वागतम, इधर बी नंबर से हो जाएगा स्वागतम, सुजोर आगतम बराबर स्वागतम। फिर 77 नंबर प्रश्न कहता है आख्यातोपयोगी सूत्र का उदाहरण कौन सा है? तो आख्यातोपयोगी सूत्र कहता है कि जिससे नियम पूर्वक विद्या सीखी जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो हमें देखना है कि इनमें कहां पर जो है नियम पूर्वक जो है विद्या सीखने की बात कही गई है। तो सी नंबर हो जाएगा स आचार्यात संस्कृतम अधीते, कि वह जो है आचार्य से संस्कृत सीखता है, यहाँ पर सीखने की बात कही गई है, इसलिए सी नंबर सही हो जाएगा स आचार्यात संस्कृतम अधीते। चलिए आगे देखिए अब 78 नंबर प्रश्न कहता है कि गुरोः समीपम का समस्त पद कौन सा है? तो गुरु समीपम यानी कि गुरु के पास, इसका समस्त पद करेंगे तो ये समीपम के स्थान पर उप आ जाएगा, लेकिन ये उप गुरु से पहले हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? उपगु, गुरु के पास। कहाँ है? तो सी नंबर हो जाएगा, ये बी नंबर हो जाएगा उपगु, गुरु के पास। ये उप गुरु से पहले आ जाएगा, उपगु गुरु के पास है। फिर 79 नंबर प्रश्न कहता है कि पुरंदर पद का क्या अर्थ होता है? तो पुरंदर मतलब इंद्र होता है। 80 नंबर प्रश्न कहता है कि किसके समय में पाटलिपुत्र की रक्षा व्यवस्था और शोभा अति उत्कृष्ट थे? अति उत्कृष्ट थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। 81 नंबर प्रश्न कहता है तत् जोर मध्य में संधि होकर क्या रूप बनेगा? तन मध्य, ये हलंत के स्थान पर हलंत न हो जाएगा, किधर है? सी नंबर तन मध्य, तत् जोर मध्य बराबर तन मध्य। 82 नंबर प्रश्न कहता है परोपकार में किन किन वर्णों की संधि हुई है? तो पर जोर उपकार, अजोर उ, किधर है? ये नंबर से आंसर अजोर उ बराबर ओ, परोपकार। चलिए इसी प्रकार से आगे देखिए अब 83 नंबर प्रश्न कहता है कि जटा जिनधरा ऋषयः डैश अवगाहन्ते, तो जटा जिनधरा ऋषयः मंदाकिनीम अवगाहन्ते। 84 नंबर प्रश्न कहता है सरस्वती का कुलगिरी किस नगर को कहा गया है? पटना को कहा गया है। आगे अब 85 नंबर प्रश्न कहता है कि सत्यमेव जयते नान्यतम, सत्य की जीत होती है असत्य की नहीं। यह पद्यांश किस उपनिषद का है? तो यह पद्यांश जो है पहला श्लोक का है, और पहला श्लोक जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, यानी कि सत्यमेव जयते यह पद्यांश जो है ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। फिर 86 नंबर प्रश्न कहता है ऋतः का पद का अर्थ क्या होता है? तो रीता मतलब होता है सत्य, और यहाँ अस्य लगा हुआ है यानी कि सत्य का, तो यहाँ सत्य का सही हो जाएगा। फिर 87 नंबर प्रश्न कहता है तत्र तीर्थयात्रिनः दर्शनार्थम आयन्ति, कि वहाँ जो है तीर्थयात्री लोग दर्शन के लिए आते थे। प्रश्न निर्माण हेतु रेखांकित पद के स्थान में क्या होगा? तो प्रश्न निर्माण के लिए रेखांकित अर्थ यानी कि तीर्थयात्रिनः ये बहुवचन में है, तो यहाँ पर हम बहुवचन कर देंगे कौन का, तो क्या हो जाएगा? कह कौ के, बहुवचन में क्या हो जाएगा? के कहाँ है? ए नंबर सही हो जाएगा के, कि तत्र के दर्शनार्थम आयन्ते, ये प्रश्न हो जाएगा। चलिए आगे देखिए अब फिर 88 नंबर प्रश्न कहता है कि सत्य का मुंह किस पात्र से ढका है? तो हिरण्मय पात्र से ढका है। आगे अब 89 नंबर प्रश्न कहता है कूटनिम्ताख्य काव्य के कवि कौन है? तो दामोदर गुप्त हैं। 90 नंबर प्रश्न कहता है कि सप्ताहे डैश दिनानि भवन्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित विकल्प से करें, कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो यहाँ जो है दिनानी लगा हुआ है, दिन बहुवचन में है और 7 भी बहुवचन ही है, जब 2 से अधिक है तो बहुवचन है, तो 7 में
सप्त को भी हम जो है नी लगा देंगे, क्या हो जाएगा सप्तानी, सप्ताहे सप्तानी दिनानी भवंती, किधर है तो सी नंबर हो जाएगा सही सप्तानी। फिर 91 नंबर प्रश्न कहता है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहां से संकलित है, तो ये महाभारत से लिया गया है। 92 नंबर प्रश्न कहता है भूकर्णः मतराम भिक्षाम याचे, किसका कथन है, किसने कहा था, तो ये शक्र ने कहा था। चलिए आगे देखिए अब फिर 93 नंबर प्रश्न कहता है एत देव का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, एतत जोर एब, किधर है सी नंबर से हो जाएगा एतत जोर एब। 94 नंबर प्रश्न कहता है विसर्ग संधि का उदाहरण कौन सा है, तो इतः ततः, यहाँ जहां आहलंत स्व है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा विसर्ग, इतः जोर ततः बराबर इतस्ततः। 95 नंबर प्रश्न कहता है अशांति किस समास का उदाहरण है, अशांति यानी कि शांति नहीं है, जब पहले अ दिख जाए अ मतलब नहीं और शांति मतलब शांति यानी कि शांति ना हो, तो यह जो है किस समास का उदाहरण है, तो यानी कि अ पहले दिख जाए यानी कि यह नज्य समास का उदाहरण है कि शांति नहीं है, जब नकारात्मक शब्द आ गया तो यह नज्य समास है। आगे अब 96 नंबर प्रश्न कहता है कि सह के योग में कौन सी विभक्ति होती है, सह यानी कि साथ के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो तृतीया विभक्ति होती है। सीता रामेन सह बनम गच्छति, सीता राम के साथ बन जाती है। चलिए इसी प्रकार से आगे देखिए अब 97 नंबर प्रश्न कहता है कि अवैरेन करुण या मैत्री भावेन च डैश शांति भवति, कि अवैर करुणा और मैत्री भाव से किसकी शांति होगी, देशस्य देश की शांति होगी। 98 नंबर प्रश्न कहता है कि न्याय दर्शन के प्रवर्तक आचार्य कौन थे, तो न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम जी थे। फिर 99 नंबर प्रश्न कहता है कि किस पद में अति उपसर्ग लगा हुआ है, तो अति जोर अधिक बराबर अत्यधिक, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे अब 100 नंबर सबसे आखिरी प्रश्न कहता है कि अधि उपसर्ग पूर्वक बस धातु के प्रयोग होने पर आधार की संज्ञा क्या होती है। कहने का मतलब है कि यदि बस धातु से पहले अधि उपसर्ग लगा दें तो आधार की संज्ञा क्या होगी, तो आधार की संज्ञा कर्म बन जाएगा। यदि बस धातु से पहले हम कोई भी उपसर्ग लगाए अधि अपि अति तो वह जो है कर्म बन जाएगा। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। बाकी इनमें से कितने % ऑब्जेक्टिव का आंसर आपको पता था, ये बात आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी अपनी राय जरूर कमेंट करें, और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे ही सभी सब्जेक्टों का वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलता हूं पुनः फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।